हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वेब टेक्नोलॉजी, जो कि है स्टूडेंट्स बीसीए 6 सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट, आज हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एचटीएमएल लेआउट्स। स्टूडेंट्स, ये आज हमारा लेक्चर 5 है। स्टूडेंट, इससे पहले जो है हम वेब टेक्नोलॉजी बीसीए 6 सेमेस्टर में जो है हमारा लेक्चर 4 था, टॉपिक हमारा यही था। और उसमें जो है स्टूडेंट्स हमने जो है अब तक हेडर और सेक्शन, नेविगेशन, ये सारे टैग जो है वो हमने एचटीएमएल लेआउट्स के लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में हमने कंप्लीट कर लिए। और स्टूडेंट्स, हमारा एचटीएमएल लेआउट्स हमारा टॉपिक था। इसमें हमारे ये कुछ आज ये हमारा लास्ट है, इस टॉपिक का लास्ट लेक्चर है एचटीएमएल लेआउट्स का, जिसमें आज स्टूडेंट जो है हम साइट डिटेल्स और समरी, ये तीन टाइप के टैग हैं जो कि हमारे जो है वेब पेज को मोर अट्रैक्टिव और मोर प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड कराते हैं। इसको स्टूडेंट आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हमने एचटीएमएल लेआउट्स में हमने जो है आपको स्टूडेंट बताया कि भाई एचटीएमएल लेआउट्स का क्या यूज है। एचटीएमएल लेआउट जो है वो हमारे वेब पेज को एक प्रोफेशनल लुक देता है, सारे वेब पेज को अच्छे से अरेंज करता है, ताकि मतलब जो है हमारा वेब पेज जब वेबसाइट पर जब आए तो काफी अच्छे से दिखाई दे। तो स्टूडेंट्स, अब एचटीएमएल लेआउट्स में जो है डिफरेंट टाइप के टैग होते हैं, डिफरेंट टाइप के पर्पस को यूज करने की। जैसे स्टूडेंट हमने हेडर टैग पढ़ा, सेक्शन टैग पढ़ा, नेविगेशन टैग पढ़ा, और उसी के रेस्पेक्ट में हम जो है एसआई, डिटेल्स और समरी, ये टैग भी आगे पढ़ेंगे, जो अलग अलग जो है वर्क के लिए यूज होते हैं और एक अलग ही लुक प्रोवाइड कराते हैं आपके टेक्स्ट के लिए। तो स्टूडेंट, पहले हम बात करते हैं असाइड टैग की। असाइड टैग क्या है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। तो असाइड टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई ए सेक्शन ऑफ पेज aside from the related section। अब ये क्या करता है स्टूडेंट, ये भी आपको एक सेक्शन प्रोवाइड कराता है एक पेज के लिए। लेकिन स्टूडेंट अब देखो, मान लो जैसे सपोज दैट ऑथर को अपनी बायोग्राफी मान लो लिखनी है, या हम उसको हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। लास्ट में हम देते हैं कि ये कंटेंट जो है वो किस बुक से लिया गया है, इसके राइटर कौन है। तो एक्चुअली इस तरीके से अगर हमें कोई अगर डिटेल्स वेब पेज पे शो करानी है तो स्टूडेंट उसके लिए जो है हम स्टूडेंट असाइड टैग का हम यूज करते हैं। तो this tag can be used for glossary definitions, author's biography and author profile etc। तो author का प्रोफाइल दिखाना है, glossary definitions दिखानी है, author biography दिखानी है, तो स्टूडेंट वहां पर जो है हम असाइड टैग का यूज करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टैग है। अब स्टूडेंट इसको हम एक प्रोग्राम के थ्रू जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमने स्टूडेंट क्या किया, डॉक टाइप एचटीएमएल यानी डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। जब भी कभी हम स्टूडेंट एचटीएमएल में हम प्रोग्राम लिखें तो डॉक टाइप एचटीएमएल मतलब ताकि ब्राउज़र जो है उसको नेविगेट कर सके कि भाई डॉक्यूमेंट टाइप का क्या है, एचटीएमएल है। एचटीएमएल हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। एचटीएमएल हेड टाइटल में हमने लिया एचटीएमएल असाइड टैग, इसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम चूंकि असाइड टैग बता रहे हैं तो हमने ये फॉर एग्जांपल के हमने ले लिया टाइटल में, हेड में एचटीएमएल असाइड टैग। हेड को क्लोज किया बिकॉज़ हेड के अंदर ही हमारा टाइटल होता है। उसके बाद स्टूडेंट हमारा बॉडी है, बॉडी हम जो है यूज करेंगे, बॉडी टैग है हमारा। फिर हमारा असाइड है, असाइड टैग हम स्टूडेंट यहां से हमारा स्टार्ट होता है। असाइड में हमने लिया हेडिंग 3 लिए है, हमने जो है एच से लिया, हेडिंग 3 लिए है हमने, इनका वेब टेक्नोलॉजी। हेडिंग 3 को हमने क्लोज किया और फिर हमारा पैराग्राफ हमने स्टार्ट किया। HTML5 is a web based programming language, और पैराग्राफ को हमने क्लोज किया और फिर जो है असाइड क्लोज किया, बॉडी क्लोज की, HTML क्लोज की। तो स्टूडेंट जब इसका आउटपुट आएगा तो स्टूडेंट ये जो है हमें एक अलग ही, जैसे कि मान लो एक डेफिनेशंस के फॉर्म में, ऑथर की बायोग्राफी के फॉर्मेट में, ऑथर के प्रोफाइल के फॉर्मेट में हमें ऑटो जो है क्या नाम है डिस्प्ले करेगा आउटपुट, और वो शो होगा। वेब टेक्नोलॉजी लिख के आएगा हेडिंग 3 में काफी मोटा बोल्ड, और HTML5 इज ए वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये इसके नीचे लिख के आएगा पैराग्राफ में। तो ये एक असाइड यानी कि असाइड जो है सेक्शन में एक होगा, स्पेसिफाई सेक्शन ऑफ ए पेज असाइड फ्रॉम द रिलेटेड सेक्शन। ठीक है, वैसे हम इसको जो है शो कराएंगे। तो ये हुआ। उसके बाद स्टूडेंट हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे दो टैग और हैं, डिटेल्स और समरी। ये स्टूडेंट टैग जब भी कभी हम इसका यूज करेंगे तो ये दोनों टैग लगभग हम जो है साथ में यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग हैं। इसको स्टूडेंट ज्यादातर आजकल हम वेबसाइट डेवलपमेंट में हम इसको यूज कर रहे हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं डिटेल्स की। डिटेल्स एलिमेंट इज यूज्ड टू पेयर ए समरी। अब मैंने आपको बताया इज ए पेयर ऑफ ए समरी स्टेटमेंट विद एडिशनल रिलेटेड डिटेल्स, विद एडिशनल डिटेल्स। जैसे स्टूडेंट जब भी कभी आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं, तो जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हो तो उसके नीचे कुछ इंफॉर्मेशन होती है जो कि हाइड होती है। जैसे क्लिक करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन दोबारा फिर अनहाइड होती है, यानी इंफॉर्मेशन को हाइड और अनहाइड करने के लिए डिटेल्स और समरी टैग का स्टूडेंट यूज किया जाता है। उससे क्या होता है, हमारा वेब पेज और भी जो है
देखने में अच्छा लगता है। जैसे डिटेल्स एलिमेंट इज यूज्ड टू पेयर ए समरी स्टेटमेंट विद एडिशनल रिलेटेड डिटेल्स। दिस समरी इज डिस्प्लेड एंड ए यूजर कैन व्यू और हाइड, क्या है, यूजर कैन व्यू और हाइड एडिशनल डिटेल्स बाय क्लिकिंग ऑन द समरी। ठीक है, समरी पे जैसे वो क्लिक करेगा तो जो है उसको एडिशनल डिटेल्स शो हो जाएगी, और जैसे ही इसको दोबारा क्लिक करेगा तो वो क्या हो जाएगी, वो हमारी जो है हाइड हो जाएगी। तो हाइड और अनहाइड इंफॉर्मेशन को जो है व्यू करने के लिए जो है हम स्टूडेंट्स HTML5 में डिटेल्स और समरी का टैग का हम यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आजकल वेबसाइट डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इसका। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने स्टूडेंट HTML हेड ये टैग नहीं लिया है, मैंने डॉक टैग HTML हेड टाइटल नहीं लिया, मैं सीधे आपको डिटेल्स और समरी टैग का यूज बता रहा हूं कि कैसे हम इसको करेंगे। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, तो वो डिटेल्स टैग हम पहले समरी से पहले क्या लेंगे, डिटेल्स टैग लेंगे कि जो भाई डिटेल्स हमें शो करानी है, और समरी में हमें क्या रखना है। ठीक है, तो हमने लिया भाई डिटेल्स के अंदर हम समरी लेते हैं, तो डिटेल्स ले ली, डिटेल्स क्लोज, डिटेल्स ओपन एंड क्लोज। उसके बाद समरी टैग स्टार्ट किया। समरी में हमने लिखा विजुअल समरी ऑफ डिटेल्स, क्या लिखा हमने, विजुअल समरी ऑफ डिटेल्स। जैसे ही आप प्रोग्राम रन कराएंगे तो ये हमारा लिख के आएगा। ठीक है समरी, उसके बाद अब समरी में क्या आएगा, समरी में आएगा दिस पार्ट वुड नॉट बी विजिबल अंटिल द यूजर चूजेस टू सी इट। जब तक यूजर जो है चूज नहीं करेगा उसको विजिबल करने के लिए, तब तक ये दिखाई नहीं देगा। तो फिर हमने जो है स्टूडेंट क्या किया, समरी में तो हमने ये लिख दिया विजुअल समरी ऑफ डिटेल्स होगी, जब करेंगे तो यही लिख के आएगा, जब हम क्लिक करेंगे तब ये पार्ट लिख के आएगा दिस पार्ट वुड नॉट बी विजिबल अंटिल द यूजर चूजेस टू सी इट। जब उसको रन करेंगे, जब रन करेंगे तो स्टूडेंट एक एरो, एक इस तरीके से एक एरो मतलब बन के आएगा, और ये समरी में जो हमने लिखा है, समरी टैग के अंदर जो हमने लिखा है विजुअल समरी ऑफ डिटेल्स, ये लिख के आएगा। और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट ये एरो ऐसे नहीं, एरो ये घूम जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ऐसे करके, और फिर जैसे क्लिक करेंगे तो लिख के आएगा दिस पार्ट वुड नॉट बी विजिबल अंटिल द चूजेस टू सी इट। ठीक है, इस तरीके से ये जो हमने ये लिखा है ये इसके नीचे आ जाएगा। जब क्लिक करेंगे तो एरो नीचे हो जाएगा, दोबारा करेंगे तो दोबारा फिर हाइड हो जाएगा, और एरो फिर इसी ही फॉर्मेट में दोबारा वापस आ जाएगा। ठीक है, तो वेब पेज पर अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन मतलब जो है डिस्प्ले करानी है, किसी यूजर को व्यू और हाइड करानी है, तो एडिशनल डिटेल्स को क्लिक करके वो समरी को हमें दिखाना है, तो स्टूडेंट डिटेल्स और समरी का हम यूज करते हैं। ये जो है पेयर में यूज होते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने आज जो है टैग कंप्लीट किए, असाइड टैग, डिटेल्स एंड समरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है HTML लेआउट्स। हमने स्टूडेंट टॉपिक आज हमने लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक हमने YouTube पर ऑनलाइन कंप्लीट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट पांचों लेक्चर आप ये देखिए और आपको इन सभी टैग के बारे में पता चले। स्टूडेंट अगर आपको टैग के बारे में अच्छी जानकारी है, अगर आप टैग अलग अलग एलिमेंट्स अगर आप यूज करना चाहते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप उसको देखिए और उसको नोट्स कीजिए। स्टूडेंट जब भी आप लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय आपका जो मोबाइल है उसकी ब्राइटनेस को बढ़ाएं, ब्राइटनेस कितनी रखें जिससे आपकी आंखें खराब ना हो। दूसरा, मोबाइल का व्यू लैंडस्केप करें। तीसरा, यूट्यूब पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको 360p या 480p सिलेक्ट करें, जिससे आपकी जो मोबाइल की विजिबिलिटी बढ़ेगी, जिससे जो भी कुछ बोर्ड पे लिखा गया है ये आपको साफ साफ दिखाई देगा। और इससे देखिए आप अपने नोट्स बनाइए और टाइम पर अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको आप देखिए। और स्टूडेंट्स ये HTML लेआउट्स के बारे में आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टैग यूज्ड इन वेबसाइट डेवलपमेंट इन वेब टेक्नोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको नोट कीजिए और देख के नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।